तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल पे हर एक सेकंड में 1 मिलियन से ज्यादा गूगल सर्चेस किया जाता है। ये एक ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ ना कुछ गूगल सर्चेस करता है। अपने आप में एक छोटी सी बात नहीं है, लेकिन सबसे कमाल का बात यह है कि यह सब करना बिल्कुल फ्री है। ना सिर्फ एक गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट हर एक चीज बिल्कुल फ्री टू यूज है। यूट्यूब में वीडियो देखना फ्री है, जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है, मोबाइल में मैप्स यूज करना वो भी बिल्कुल फ्री है। इतना फ्री देने का बावजूद गूगल का जो मार्केटिंग कैप है वो 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल हमें इतना सारा फ्री सर्विसेज दे सकता है? हमसे कुछ पैसा नहीं लेता, फिर भी दुनिया का इतना अमीर कंपनी कैसे बन गया? आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल आज का इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, अगर आज सुबह आपने गूगल ओपन नहीं किया होता, अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो ना होता, मैप्स आपको रास्ता ना बताते और जीमेल से आपका काम नहीं चलता, क्या हमारी यह डिजिटल लाइफ बच पाती? आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो ना सरकार है ना राजा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उसी की उंगली पर चलती है। वो ताकत है जिसका नाम है गूगल। So good to see everyone here in Shoreline, and hello to everyone joining virtually around the world. I learned that today is the start of Gemini season. I'm not really sure what the big deal is. Every day is Gemini season here at Google. Normally, you wouldn't have heard much from us in the weeks leading up to I/O. That's because we'd be saving our best models for this stage. But in our Gemini era, we're just as likely to ship our most intelligent model on a random Tuesday in March, or a really cool breakthrough like Alpha Evolve just a week before. कहानी सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि इंसानियत की डिजिटल गुलाम बनाने और आजाद होने की जंग की। गूगल आखिर बना कैसे, इसे चलाता कौन है, इसकी कमाई कितनी है, और सबसे बड़ी बात, इससे हमें फायदा ज्यादा हो रहा है या नुकसान? आज आपको मिलेंगे इन सब का 100% लॉजिकल और रियल जवाब। साल 1995 अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लैरी पेज, दूसरा स्टूडेंट सर्जी ब्रेन, दोनों आम नहीं थे। एक डाटा को समझने में निपुण था, दूसरा मैथमेटिकल विशनरी। जब ये मिले तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इंटरनेट पर इतनी जानकारी है लेकिन कोई इसे सही तरीके से क्यों नहीं ढूंढ पाता। वहीं से शुरू हुआ सफर, एक प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने नाम दिया बेकराब। बेकराब एक ऐसा सर्च सिस्टम था जो लिंक के जरिए बताता था कि कौन सी वेबसाइट कितनी उपयोगी है, और वहीं से इंटरनेट की पूरी दुनिया बदल गई। साल 1998 में दोनों ने सोचा और इस प्रोजेक्ट का एक सही नाम दे, और नाम आया गूगल। लेकिन ध्यान दीजिए, यह स्पेलिंग सिर्फ यूनिक नहीं थे, बल्कि गूगल नाम से मैथमेटिकल शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है नंबर 1 के बाद 100 जोड़ना। सीधा सीधा मैसेज, हमारे सर्च इंजन इतना विशाल होगा कि पूरी दुनिया की जानकारी समझ जाएगी। लेकिन अब सवाल था, शुरुआत कहाँ से करें? तो दोस्तों, गूगल का पहला ऑफिस बना एक साधारण सा गैरेज, सुसान ओत्सुकी के घर का गैरेज। हाँ, वही सुसान जो आगे चलकर यूट्यूब की सीईओ बनी। वही जगह थी जहाँ से गूगल ने दुनिया पर राज करने की पहले नींव रखी। सोचिए, एक साधारण गैरेज से चलकर आज गूगल हर रोज अरबों लोगों की जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। आज अगर आप पूछे कि गूगल का मालिक कौन है, तो जवाब इतना आसान नहीं है। गूगल किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि लाखों लोगों का है। कैसे? क्योंकि गूगल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक एम्पायर है, जिसे कहते हैं अल्फाबेट इंक। हाँ दोस्तों, गूगल अब अल्फाबेट नाम की पेरेंट कंपनी का अंदर है, और इस अल्फाबेट के नींव रखी थी गूगल को दोनों फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रेन ने। लेकिन ट्विस्ट किया है, दोनों अब सीधा रोजाना गूगल नहीं चलाते, उन्होंने बैकडोर सौंप दी है अपने चुने हुई लीडर के हाथों में। वो लीडर है भारत से आया एक इंसान जिसका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई एक साधारण परिवार में जन्मे। चेन्नई भारत से अमेरिका तक का सफर, स्वप्नों के साथ संघर्षों से भरी कहानी।
साल 2004 में गूगल से जुड़े क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने वाले क्रोम की सफलता ने उन्होंने गूगल की टॉप मैनेजमेंट में पहुंच गया और साल 2015 में वो बन गई गूगल के सीईओ। लेकिन वही कहानी खत्म नहीं होती। साल 2019 में उन्होंने अल्फाबेट का भी सीईओ बन गया है। यानी वही सुंदर पिचाई अब गूगल और पूरी अल्फाबेट का एम्पायर दोनों चलाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर क्रिकेट देखता था, क्या ये पॉसिबल नहीं कि आपके बीच से ही कोई अगला गूगल लीडर बने। लेकिन असली सवाल यह है, सुंदर पिचाई सीईओ तो है, लेकिन गूगल का मालिक कौन है? क्या सच में गूगल पर सिर्फ फाउंडर का कंट्रोल है या फिर गूगल का असली मालिक वो है जिसके पास इसके शेयर्स और डाटा है? और जब बात आती है डाटा की, भाई साहब असली पावर वही छिपी है। हाँ, गूगल आपके सर्च, आपका ईमेल, आपका मैप्स लोकेशन, आपका यूट्यूब लाइक सब कलेक्ट करता है और फिर इसी डाटा को एड कंपनीज को बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। साल 2024 में गूगल का रेवेन्यू था लगभग 307 बिलियन डॉलर। सोच लीजिए, ये इनकम कोई देशों की सालाना इकोनॉमी से भी बड़ी है और इस रेवेन्यू का 80% से भी ज्यादा आता है सिर्फ एक चीज से, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स से। कभी गौर किया है, आप गूगल पर अगर जूते सर्च करते हैं तो अगले एक हफ्ता तक यूट्यूब और क्रोम ब्राउजर हर जगह आपका सामने एड्स बेचता है, वही शूज का। इसे कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। यानी गूगल आपको इतना अच्छा से जानता है कि आपको खुद से भी ज्यादा आपके बारे में बता सकता है। अब सोचिए, जिस डाटा से गूगल कमा रहा है वो डाटा किसका है? आपका। यानी असली में ओनर सिर्फ गूगल के फाउंडर या सीईओ नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं गूगल आपकी लाइफ का मालिक बनता जा रहा है। तो कल्पना कीजिए दोस्तों, किसी गांव में एक बच्चा है जिसका पास ना किताबें है, ना अच्छा स्कूल है, ना लाइब्रेरी है, लेकिन उसके हाथ में अगर एक मोबाइल और गूगल है तो वो बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने का सपना देख सकता है। गूगल ने नॉलेज को सिर्फ एलाइट यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रखा, इसने नॉलेज को सबके लिए खोल दिया। आज हर कोई, चाहे गांव का किसान हो, शहर का बिजनेसमैन या स्कूल का बच्चा, सब एक ही टीचर के पास जाते हैं और वो टीचर है गूगल। पहले शिक्षा पाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ती थी, किताब ढूंढनी पड़ती थी। आज वही नॉलेज गूगल क्लासरूम और यूट्यूब ट्यूटोरियल ने लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी। अब गरीबी किसी को सपनों को रोक नहीं सकती जब तक गूगल उनके साथ है। मेडिकल वर्ल्ड में गूगल एआई डॉक्टर को बीमारियों की डायग्नोसिस में मदद कर रहा है। गूगल मैप्स नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक में मिलियंस लोगों का सेफ एविक्यूएट करने में काम आता है। गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, अब ये लाइफ सेविंग इंजन भी है। जहाँ पहले सिर्फ ब्रांड को ही मार्केटिंग का मौका मिलता था, आज एक स्मॉल शॉपकीपर भी गूगल एड्स के जरिए अपने कस्टमर तक पहुँच सकता है। यूट्यूब के जरिए लाखों क्रिएटर ने अपने इनकम खड़ी की है। गूगल ने मिलियनरीज ही नहीं बल्कि क्रिएटर इकोनॉमी बनाई है। चाहे किसान हो, छात्र हो, डॉक्टर हो या दुकानदार, गूगल ने सबको बराबरी का मौका दिया है। यानी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ का ऑक्सीजन है। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है और गूगल की सबसे चमकदार रोशनी के पीछे छुपा है एक गहरा अंधेरा। कहा जाता है जहाँ सबसे ज्यादा रोशनी होता है वही सबसे गहरा अंधेरा भी छुपा होता है। गूगल ने हमें नॉलेज दी, कंफर्ट दी, इनकम दी, लेकिन इसके साथ ही हमारी जिंदगी से कुछ बहुत कीमती चीज भी धीरे धीरे खिसक रही है। आप सोचते हैं कि जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो वो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन हकीकत में हर क्लिक, हर लोकेशन, हर वॉइस कमांड गूगल के सर्वर में सेव होता है। यानी गूगल को आपके बारे में आपसे भी ज्यादा पता चलता है। और जब किसी के पास डाटा हो तो असली ताकत भी उसके पास भी होता है। गूगल का सबसे बड़ा जादू इसका एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम आपका स्टेप पढ़ता है, आपको वही दिखाता है जो आपको रोक कर रखे। आज बच्चे घंटे तक यूट्यूब पर अटक रहते हैं। शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉल, ये सब डिजाइन ऑफ एडिक्शन है। कभी आप नोटिस किया है क्या, आप सिर्फ 5 मिनट यूट्यूब खोलते हैं लेकिन निकलते हैं 2 घंटा बाद में। इसका मतलब है गूगल आपका वक्त नहीं चुरा रहा है, आपका जिंदगी का कंट्रोल ले रहा है। आज इंटरनेट का बराबर गूगल ही हो गया। 90% से ज्यादा सर्च सिर्फ गूगल पर होती है। एंड्रॉइड, यूट्यूब, जीमेल, मैप्स सब गूगल के पास। यानी मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं। जहां मोनोपोली होती है वही कंट्रोल होता है
और जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ डेंजर भी होता है। गूगल हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है, लेकिन क्या सच में वो पूरी इंफॉर्मेशन होती है? एल्गोरिदम वही आगे लाता है जिसमें उसे एड्स का फायदा हो या यूजर्स लंबे समय तक एंटरटेन रहे। इसका मतलब यह है, आप जिस दुनिया को गूगल से देख रहे हैं, हो सकता है ये पूरी हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक फिल्टर रियलिटी हो। Oh, this is so wild. Here we are inside the self-driving. I even have a place to charge my phone. All right, to start the ride, here we go. Heading to Ben and Jerry's. यानी गूगल सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि आपको सोचने का तरीका भी धीरे धीरे बदलता है। कहा जाता है गूगल हमेशा सुन रहा है। आपका मोबाइल में माइक हो, लोकेशन हो या कैमरा, गूगल एआई सब एक्सेस कर सकता है। शायद आज नहीं, लेकिन कल ये जानकारी गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉरपोरेशन के काम आ सकती है। तो क्या हम गूगल इस्तेमाल कर रहा है या गूगल हमें इस्तेमाल कर रहा है? गूगल ने हमारी मदद की है, लेकिन ना भूले हर मदद की एक कीमत होता है। यह कीमत सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हमारी आजादी और सोच की है। अब सवाल ये है, गूगल का आने वाला काल कैसा होगा? क्या गूगल सिर्फ सर्च इंजन रहेगा या पूरी दुनिया का चलाने वाला डिजिटल ब्रेन बन जाएगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल ब्रांड और जिमिनी एआई असिस्टेंट जीवन के हर डिसीजन को एआई गाइड कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, इतनी स्पीड के कंप्यूटर्स जो दुनिया के सभी बैंक्स और सिक्योरिटी कोड्स तोड़ सकता है। हेल्थ केयर, कैंसर और रेयर डिसीज को डायग्नोस करने वाला एआई टूल्स। ऑटोनोमस कार्स, गूगल की वेमो कार्स जो बिना ड्राइवर के खुद चलेंगे। The trunk, put your stuff in the back, and let's go in. Oh, this is so wild. Here we are inside the self-driving car. It says, good afternoon, start ride, and I see my destination right there. And I even have a place to charge my phone. All right, to start the ride, here we go. Heading to Ben and Jerry's. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, Oh my press the gosh. call support button to speak with a rider support agent. It's cruising the street just like a regular driver would. We're actually passing another Waymo. Do they honk to each other? स्पेस एंड ग्लोबल इंटरनेट, प्रोजेक्ट लोन और सैटेलाइट इंटरनेट, ताकि पूरी दुनिया गूगल नेटवर्क पर आ जाए। तो सोचिए दोस्तों, अगर कल गूगल का एआई इतना शक्तिशाली हो गया कि वो खुद डिसाइड करने लगे कि हमें क्या देखना है, क्या खरीदना है, किससे शादी करना है और वहाँ तक कि किस पर विश्वास करना है, तो क्या इंसान का फ्यूचर्स गूगल के हाथों में होगा? गूगल एक तरह हमारा टीचर्स, डॉक्टर, गाइड और फ्रेंड है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी प्राइवेसी, हमारी चॉइसेस और हमारी आजादी को धीरे धीरे निगल भी रहा है। गूगल ना तो पूरी तरफ देवदूत एंजल्स है और ना तो पूरी तरफ शैतान डेमन है। गूगल दरअसल एक पावर है और इस शक्ति का इस्तेमाल कैसा होगा ये हम पर और इंसानियत पर निर्भर करता है। गूगल ने हमें टूल्स दी है, गूगल ने हमें नॉलेज भी दी है, गूगल ने हमें ग्लोबल विलेज बना दिया है। लेकिन याद रखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने कंट्रोल में करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे तो आप उसका गुलाम है। गूगल एक मिरर है जिसमें आप वही देखेंगे जो आप खुद सर्च करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि गूगल अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि हम गूगल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि भविष्य में इंसानों का असली मालिक गूगल नहीं होगा, बल्कि वो इंसान होगा जो गूगल जैसी शक्ति को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। तो बताइए, आज गूगल आपका दोस्त है या धीरे धीरे आपका जिंदगी का मालिक बन रहा है? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो मिलने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Feet ahead to where it's safe to pick me up. So there's the car. Oh, that's so cool. You use your phone to unlock the car, then you can open the trunk, put your stuff in the back, and let's go in. Oh, this is so wild. Here we are inside the self-driving car. It says, good afternoon, start ride, and I see my destination right there. And I even have a place to charge my phone. All right, to start the ride, here we go. Heading to Ben and Jerry's. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, Oh my gosh. call support button to speak to the rider support agent.
It's cruising the street just like a regular driver would. We're actually passing another Waymo. Do they honk to each other? And I love that you see the map on the screen here. What's really interesting is that this car is very sure of itself. It's not like creeping along the streets. It's driving like a real human would, so you feel like it's confident about what it's doing. The best part is watching the wheel move all by itself. Proceeding on Waller Street. Got your map view, your music, oh, your temperature. You can even adjust the temperature. Oh, that's cool. Oh yeah, here we go. We got a truck that's in our lane and we're just going around it. No big deal.